हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट डीएसए सीरीज। और आज के चैप्टर के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिकर्जन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम कॉल्ड क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर क्विकसॉर्ट से रिलेटेड हमारा कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि हम डिटेल में क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम को कवर करने वाले हैं। आज लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे द अप्रोच फॉर क्विकसॉर्ट, द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द कोड ऑफ क्विकसॉर्ट, एंड वील ऑल्सो ड्राई रन द एंटायर एल्गोरिथम ऑन एन एरे। तो दिस इज गोइंग टू बी एन इन डेप्थ लेक्चर अबाउट द क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। अब अगर इसके अलावा हमें डीएसए का कोई और चैप्टर पढ़ना है तो वो हमें इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। Also, there is a link for a company-wise DSA sheet in the description box. Now let's start with the algorithm. This algorithm is called quicksort. इस एल्गोरिथम के अंदर बेसिकली हमारे पास कोई एरे गिवन होगा या वेक्टर ऑफ इंटीजर गिवन होगा, जिसे हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है। फॉर सिंप्लिसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये गिवन एरे है जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है। अब क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है जिसका नाम है पिवट एंड पार्टीशन। बेसिकली दो स्टेप्स के अंदर हम अपने क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम पिवट को फाइंड आउट करते हैं एंड पिवट के बेसिस पर हम अपने एरे को पार्टीशन करते हैं। अब दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर टू द डिवाइड एंड कॉन्कर कॉन्सेप्ट जिसे हमने मर्ज सॉर्ट के अंदर डिस्कस किया था। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं पिवट की। पिवट हमारा एक स्पेशल इंडेक्स होता है जिसके अराउंड हम अपने पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट करने वाले हैं। देयर आर डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ क्विकसॉर्ट जो एग्जिस्ट करती हैं। कुछ इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर हर बार हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को एज पिवट चूज करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में हर बार लास्ट एलिमेंट को एज पिवट चूज करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशंस के अंदर पिवट इज ऑलवेज द मीडियन ऑफ द एरे, या फिर हम किसी रैंडम एलिमेंट को भी एज पिवट चूज कर सकते हैं। तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम की भी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस एंड वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, पर उनमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता। तो हम चाहें तो किसी भी इम्प्लीमेंटेशन को पिक कर सकते हैं। हम जिस इम्प्लीमेंटेशन को आज पढ़ने वाले हैं उसके अंदर वील ऑलवेज पिक आवर लास्ट एलिमेंट एज द पिवट एलिमेंट। तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर जो अपना सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज टू पिक द पिवट। एक बार अगर हमने पिवट को पिक कर लिया, उसके बाद हम पार्टीशन करते हैं अपने पूरे के पूरे एरे का उस पिवट के अराउंड। बेसिकली लेट्स सपोज अपने इस एरे के अंदर हमने इस 3 को एज द पिवट पिक कर लिया। तो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर जिस भी एलिमेंट को हम एज पिवट पिक करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस एलिमेंट से जितने भी लेस देन या इक्वल टू वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स की वैल्यू पिवट से कम या उसके इक्वल है, उन एलिमेंट्स को हम पिवट के लेफ्ट में असाइन करने की कोशिश करते हैं। एंड जितने भी एलिमेंट्स पिवट से ग्रेटर हैं वैल्यू में, उन्हें हम पिवट के राइट साइड में रखने की कोशिश करते हैं। तो एक बार अगर हमने 3 को एज आर पिवट पिक कर लिया, 3 से जो भी हमारी लेसर वाली वैल्यूज हैं वो लेफ्ट की तरफ आएंगी एंड ग्रेटर वाली वैल्यूज हैं जो एरे के अंदर वो राइट की तरफ आएंगी। जैसे इस एरे की अगर बात करें तो 3 से लेफ्ट वैल्यूज हैं 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 को हम लेफ्ट की तरफ रखेंगे एंड ग्रेटर वैल्यूज हैं 5, 6 एंड 4, तो 5, 6 एंड 4 को हम राइट की तरफ रखेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि ये जो 2 और 1 को हम लेफ्ट में रखने हैं, 2 एंड 1 जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड हो, 5, 6, 4 जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड हो। तो छोटी वैल्यूज जिनको हम लेफ्ट में रख रहे हैं, ग्रेटर वैल्यूज जिनको हम राइट में रख रहे हैं, दे डोंट नेसेसरीली नीड टू बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर देयर, बट हम सिर्फ ये इंश्योर करते हैं कि पिवट सेंटर होना चाहिए, लेसर वैल्यूज लेफ्ट में होनी चाहिए, ग्रेटर वैल्यूज राइट में होनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप हमारे लिए होता है टू रिपीटेडली कॉल क्विकसॉर्ट फॉर द लेफ्ट एंड राइट हाफ। तो पिवट के लेफ्ट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी इसे हम कहेंगे अपना लेफ्ट हाफ, एंड जो राइट हाफ के अंदर वैल्यूज आएंगी इन्हें हम कहेंगे अपना राइट हाफ। एंड फिर रिकर्सिवली हम अपने लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ के लिए सेम क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम को कॉल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम अपने लेफ्ट हाफ के लिए अपने पिवट को फाइंड आउट करेंगे और एलिमेंट्स को करेक्टली प्लेस करेंगे, एंड राइट हाफ के लिए भी पिवट को फाइंड आउट करेंगे एंड एलिमेंट्स को करेक्टली प्लेस करेंगे अराउंड द पिवट। सो द थर्ड स्टेप इन दिस एंटायर प्रोसेस would be to call quicksort for the left half and call quicksort for the right half. तो रिकर्सिवली अगर हम बात करें, let us place it on the right side, तो बेसिकली हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा with 3 being chosen as the pivot। 3 को जब हम एज अ पिवट चूज करेंगे तो उसके बाद हमें अपने एरे को पार्टीशन करना पड़ेगा अराउंड दिस 3। तो 3 को हमने एज अ पिवट चूज किया, इसके लेफ्ट में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 एंड 1, इसके राइट में हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 5, 6 एंड 4, यानी ये जो लार्जर वैल्यूज हैं ये हमारे राइट साइड में आ जाएंगी। तो ये मतलब होता है पार्टीशन करने का। पार्टीशन करने का मतलब है कि बेसिकली ये जो पिवट है इससे स्मॉलर वैल्यूज लेफ्ट में जाएंगी, ग्रेटर वैल्यूज राइट में जाएंगी, एंड एरे के अंदर हम अपने पिवट एलिमेंट को उसकी सही जगह पर प्लेस कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो पार्टीशन वाला स्टेप है, दिस पार्टीशन will actually be an entire separate function जिसके अंदर हम अपने एरे को पास करेंगे और ये फंक्शन हमारी एरे को इस तरीके से पार्टीशन करके हमें रिटर्न कर देगा एंड वापस हमें लाकर देगा इस पिवट की
सही पोजीशन, मतलब हमें ये वापस ला कर देगा अपने पिवट का करेक्ट इंडेक्स। तो ये पार्टीशन फंक्शन इज गोइंग टू बी अ सेपरेट फंक्शन, जो एक रिकर्सिव फंक्शन नहीं है। पार्टीशन के एग्जैक्ट लॉजिक को हम थोड़ी देर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पर पार्टीशन कर दिया। अब दोबारा से हम अपने लेफ्ट हाफ के लिए कॉल करेंगे। लेफ्ट हाफ के लिए कॉल करने का मतलब है कि वील स्टार्ट विद दिस एरे जिसके अंदर सिर्फ 2 and 1 है। तो इसके लिए क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे। यहाँ पर 1 को एज अ पिवट चूज करेंगे। 1 को एज अ पिवट चूज किया तो 1 के अराउंड एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे। लेस में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ग्रेटर में हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 and 2 की सॉर्टिंग हो जाएगी। राइट हाफ में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो इसके लिए एज सच हमें पिवट चूज करने की जरूरत नहीं है। इस राइट हाफ की बात करें तो यहाँ पर भी रिकर्सिवली हम एक छोटे एरे जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं 5, 6 and 4, इसके लिए अपने क्विक सॉर्ट को रिपीट करेंगे। क्विक सॉर्ट को रिपीट करने का मतलब है पिवट को चूज करेंगे 4, पिवट से छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं आएगा, बड़े एलिमेंट्स राइट में, तो हमारे पास 5 and 6 राइट की तरफ आ जाएंगे। राइट हाफ के लिए दोबारा से हम क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे, तो इस बार हमारे पास एरे आ जाएगा 5 and 6 का। इसमें 6 को एज द पिवट चूज करेंगे तो 6 पिवट आ जाएगा, राइट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, लेफ्ट में हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 and 6 क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। 5 and 6 से पहले ऑलरेडी 4 था, तो यहाँ पर 4, 5 and 6 आ जाएंगे। यहाँ पर 1 and 2 आ गया। जब हम बैक ट्रैकिंग से रिवर्ट बैक होकर जाएंगे तो यहाँ पर ये 2 and 1, 1 and 2 से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर ये 5, 6, 4, 4, 5, 6 से रिप्लेस हो जाएगा। एंड इवेंचुअली हमारा एरे बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो हमारा जो एरे है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली एक्चुअली लिखा कैसे जाता है। बेसिकली क्विक सॉर्ट को लिखने के लिए हमें पता है हमें एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेट अस कॉल दिस फंक्शन क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक तो हमारे पास हमारा एरे आएगा एज ए पैरामीटर, उसके साथ में क्योंकि हर एक रिकर्जन लेवल पे हमें ट्रैक करना पड़ रहा है कि हमारे एरे का क्या साइज है। बेसिकली शुरुआत में हम अपने क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं फॉर द एंटायर एरे, पर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्विक सॉर्ट को कॉल करते हैं फॉर द लेफ्ट हाफ एंड फॉर द राइट हाफ। तो हर बार हमारे एरे का साइज चेंज हो रहा है एंड इस चेंजिंग साइज को ट्रैक करने के लिए हम अपने एरे का स्टार्ट एंड एंडिंग इंडेक्स पास करते हैं टू द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमारा स्टार्ट आ जाएगा, एक हमारा एंड आ जाएगा, जो बेसिकली हमारे एरे के स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स है। अब क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहला काम हमारे लिए होता है टू पिक द पिवट एंड पार्टीशन द एरे। ये जो दोनों काम है ये हमारे लिए एक पार्टीशन फंक्शन हमें करके देगा। इस फंक्शन का लॉजिक अभी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि कोई पार्टीशन नाम का फंक्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर अगर हमने अपना एरे का स्टार्ट एंड एंड पास कर दिया तो ये हमारे एरे से हमारा पिवट चूज करेगा और स्मॉलर एलिमेंट्स को लेफ्ट की तरफ, लार्जर एलिमेंट्स को राइट की तरफ हमें शिफ्ट करके दे देगा। एंड ये हमें रिटर्न करेगा एन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज कॉल्ड द पिवट इंडेक्स। पिवट इंडेक्स इज द करेक्ट इंडेक्स जो पिवट की एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए इन द सॉर्टेड एरे। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि एक बार पिवट अपनी सही पोजीशन पर पहुंच गया, 3 सही पोजीशन पर आ गया, अब लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ के लिए क्विक सॉर्ट कॉल होना चाहिए। अब लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ एग्जैक्टली इंडेक्स की टर्म्स में कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। बेसिकली हमें पता है ये वाला जो हमारा इंडेक्स है दिस इज पिवट इंडेक्स। तो क्या हम कह सकते हैं लेफ्ट हाफ कहाँ पर खत्म हो रहा है, लेफ्ट हाफ पिवट इंडेक्स -1 पर खत्म हो रहा है, राइट हाफ कहाँ पर शुरू होता है, दिस स्टार्ट्स एट पिवट इंडेक्स +1। तो हमारा जो लेफ्ट हाफ है ये स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट होता है एंड पिवट इंडेक्स -1 तक जाता है। हमारा जो राइट हाफ है ये पिवट इंडेक्स +1 पे स्टार्ट होता है और एंड पर जाता है। तो हमारी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन चेंज होते हैं ऑन द लेफ्ट एंड राइट हाफ। तो लेफ्ट हाफ की सबसे पहले जब कॉल जाएगी तो हम क्विक सॉर्ट को ही कॉल करेंगे फॉर द एरे स्टार्ट से लेके पिवट इंडेक्स -1 तक, एंड फिर क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे फॉर एरे पिवट इंडेक्स +1 से लेकर एंड तक। ये बेसिकली हमारे लेफ्ट हाफ की कॉल है एंड ये बेसिकली हमारे राइट हाफ की कॉल है। एंड रिकर्सिवली इस तरीके से हमारा क्विक सॉर्ट कॉल होता रहेगा। अब फाइनली जब हम क्विक सॉर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे वी आर इवेंचुअली गोइंग टू हिट अ बेस केस। बेस केस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं, बेसिकली हमारे एरे का साइज डिटरमिन करते हैं हमारे स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स। हम अपने क्विक सॉर्ट की शुरुआत करेंगे इस एरे के साथ। इस एरे के अंदर हमें पता है कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा 0 के इक्वल, हमारा एंड हो जाएगा 5 के इक्वल। उसके बाद हम 3 को एज द पिवट चूज करेंगे। तो 3 को पिवट चूज किया तो 3 अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया। 3 से स्मॉलर वैल्यूज लेफ्ट की तरफ, 3 से लार्जर वैल्यूज राइट की तरफ आ गई। एंड ये जो चेंजेस होंगे ये हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर ही होने वाले हैं। उसके बाद हम कॉल लगाएंगे फॉर द लेफ्ट हाफ एंड फॉर द राइट हाफ। तो नेक्स्ट जो हमारी कॉल लगेगी उसमें सिर्फ पास होने वाला है 2 and 1। अब यहाँ पर जब 2 and 1 पास होगा तो यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। दोबारा से हम इस 1 को एज आर पिवट पिक करेंगे और 1 को उसकी सही जगह पर पहुंचाएंगे, मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा एंड उससे ग्रेटर वैल्यू उसके राइट साइड में चली जाएंगी।
अब इस हाफ के लिए लेफ्ट के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है तो एज सच हमें कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। एंड राइट हाफ की अगर बात करें तो वहां पर एक सिंगल एलिमेंट के लिए हम कॉल लगाएंगे जहां पर स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू सेम होगी विच इज इक्वल टू 1। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि क्विकसॉर्ट के डिफरेंट लेवल्स के अंदर हमारा जो एरे है उसका साइज डिक्रीज होते चला जाता है एंड इवेंचुअली एरे का साइज 1 तब होगा जब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स विल बिकम इक्वल टू द एंडिंग इंडेक्स। अब स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स की इक्वल है, मतलब हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है जिसके लिए हमें एज सच क्विकसॉर्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स अगर ग्रेटर देन एंडिंग इंडेक्स हो जाए तब भी क्विकसॉर्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक इनवैलिड कंडीशन होती है। तो हमारा क्विकसॉर्ट तब वर्क करना चाहिए जब हमारे स्टार्ट की वैल्यू लेस देन माई एंडिंग वैल्यू है, मतलब जब हमारे एरे के अंदर ग्रेटर देन 1 एलिमेंट एटलीस्ट है तभी हमें क्विकसॉर्ट को परफॉर्म करना है, तभी सॉर्टिंग होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे अपने पूरे के पूरे रिकर्जन के अंदर। मतलब ये जो रिकर्जन का पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ तभी होगा अगर हमारी स्टार्टिंग वैल्यू इज लेस देन माई एंडिंग वैल्यू, तो तभी हम पूरे के पूरे क्विकसॉर्ट को रिकर्सिवली परफॉर्म करेंगे। तो इवेंचुअली इफ स्टार्ट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, उस केस में हमें कुछ नहीं करना, उस केस में सिंपली हम रिटर्न बैक कर जाएंगे। तो एक इम्प्लिसिट बेस केस है जो हमने अपने लिए लॉजिकली क्रिएट कर दिया है। सो दिस इज द रिकर्सिव लॉजिक टू परफॉर्म क्विकसॉर्ट। तो ये हमारे सूडो कोड का फर्स्ट पार्ट है। पर अभी क्विकसॉर्ट के अंदर हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि लेफ्ट और राइट की कॉल्स लगाते रहेंगे और इवेंचुअली पार्टीशन करके हमारे जो एरे है वो सॉर्ट होता रहेगा। पर ये पार्टीशन वाला स्टेप एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे होता है एक बार उसे डिटेल में समझते हैं। पार्टीशन स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं 2 आइटरेटर्स का। इनमें से फर्स्ट आइटरेटर होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स आइटरेटर का काम होता है कि हमारे पिवट से जो लेस देन या इक्वल टू वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें उनकी करेक्ट पोजीशन असाइन करना। यानी ठीक है हमारा जो पिवट है वो एरे के मिडिल में कहीं पर आएगा, पर उसके लेफ्ट में ये 2 एंड ये 1 यानी उससे लेसर वैल्यूज या इक्वल टू वैल्यूज जो आनी चाहिए उन्हें पोजीशन असाइन करने का काम हमारा ये इंडेक्स आइटरेटर करेगा। एंड इंडेक्स आइटरेटर को हम इनिशियलाइज करते हैं विद वैल्यू स्टार्ट -1। तो अगर शुरुआत में हमारा स्टार्ट यहाँ पर पॉइंट कर रहा है 0 पर, तो हमारा इंडेक्स आइटरेटर यहाँ से शुरू होगा यानी -1 से। तो बेसिकली यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं देयर इज सम एम्प्टी पोजीशन विच इज -1 एंड हमारा जो इंडेक्स आइटरेटर है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। इसके साथ में हम एक और आइटरेटर लेते हैं विच इज माई जे, जो बेसिकली हमारे इंडेक्स से शुरू होगा जिसकी वैल्यू स्टार्ट से लेकर एंड -1 तक जाने वाली है। एंड में क्या है, एंड में हमारा पिवट है। तो बेसिकली हमें पता है हमारा पिवट इज ऑलवेज इक्वल टू एरे ऑफ एंडिंग इंडेक्स। तो हमें जे आइटरेटर को स्टार्ट से लेकर इस सेकेंड लास्ट पोजिशन एंड -1 तक लेकर जाना है। तो लेट्स क्रिएट दिस जे आइटरेटर। अब हमें पता है पिवट हमारा सेंटर में प्लेस होना चाहिए, छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में जाने चाहिए, ग्रेटर एलिमेंट्स राइट में जाने चाहिए। तो छोटे एलिमेंट्स कौन हैं वो पहचानने के लिए हमें हर एक सिंगल एलिमेंट को अपने पिवट से कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब इस 5 को पहले पिवट से कंपेयर करेंगे, 2 को पहले पिवट से कंपेयर करेंगे, 6 को पिवट से कंपेयर करेंगे, 4 को कंपेयर करेंगे, 1 को कंपेयर करेंगे। और जो जो एलिमेंट्स छोटे होंगे पिवट से यानी 2 एंड 1 उनके लिए हमारा ये इंडेक्स जगह बनाएगा। तो जे काम करता है पूरे एरे पे आइटरेट करने का और सारे एलिमेंट्स को पिवट के साथ कंपेयर करने का। इंडेक्स का काम होता है लेसर एलिमेंट्स के लिए जगह बनाने का। तो हम अपने कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एलिमेंट। 5 को सबसे पहले हम पिवट के साथ कंपेयर करते हैं। 5 इज ग्रेटर देन पिवट, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली अपने जे को कर देना है ++। उसके बाद 2 को हम अपने पिवट से कंपेयर करते हैं। 2 इज लेस देन पिवट। जब भी हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है एरे ऑफ जे पर जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू हमारा पिवट हो जाती है, तो उसका मतलब है हमें इस एरे ऑफ जे वाले एलिमेंट के लिए जगह बनाने की जरूरत है। इसके लिए जगह हमारा इंडेक्स बनाएगा। अभी इंडेक्स जहां पर पॉइंट कर रहा है दैट इज एन इनवैलिड पोजीशन। तो बेसिकली सबसे पहले इंडेक्स को हमें वैलिड पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो इंडेक्स को सबसे पहले हम करते हैं ++। इंडेक्स ++ होकर 0th पोजीशन पर आ जाएगा एंड उसके बाद वी स्वैप एरे ऑफ जे विद माई एरे ऑफ इंडेक्स। तो बेसिकली इंडेक्स इज द फर्स्ट प्लेस जहां पर हमारे स्मॉलर वैल्यू लेसर वैल्यू आनी चाहिए। तो यहां पर ऑलरेडी कोई 5 जैसा एलिमेंट होगा जो हो सकता है एग्जिस्ट करता हो। तो हम क्या करेंगे, 5 को तो स्मॉलर एलिमेंट की जगह ले आएंगे और स्मॉलर एलिमेंट को आगे की तरफ ले आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं स्मॉलर एलिमेंट्स पिवट से लेफ्ट की तरफ रहें। तो यहां पर हम स्वैपिंग का काम करते हैं जहां पर 2 विच इज द स्मॉलर एलिमेंट इसे तो लेफ्ट की तरफ ले आएंगे एंड हमारा जो ग्रेटर एलिमेंट है 5 उसे हम राइट की तरफ ले आएंगे। या इनफैक्ट इसे हाईलाइट कर देते हैं कि ये दोनों हमारे पास अभी स्वैप हुए हैं। तो जब भी स्मॉलर एलिमेंट मिलेगा उसे लेफ्ट की तरफ पुश करने के लिए हम इस इंडेक्स को यूज करेंगे और लेफ्ट की तरफ पुश करने के लिए हम स्वैप करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू इंक्रीज जे अगेन।
अब 6 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, 6 3 से बड़ा है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर से j को अपडेट कर देंगे, 4 को 3 के साथ कंपेयर करेंगे, 4 बड़ा है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। देन वील अपडेट j अगेन एंड इस बार 1 को जब 3 के साथ कंपेयर करेंगे, वी नो 1 इज स्मॉलर देन 3, तो मतलब 1 हमारे पिवट के लेफ्ट में आना चाहिए, 3 से पहले आना चाहिए, लेफ्ट की तरफ आना चाहिए। तो 1 के लिए कौन जगह बनाएगा? 1 के लिए इंडेक्स जगह बनाएगा। जगह बनाने के लिए सबसे पहले इंडेक्स को प्लस प्लस होना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स नेक्स्ट पोजीशन पर आएगा एंड फिर हम स्वैप कर देंगे एरे ऑफ j को एरे ऑफ इंडेक्स के साथ। मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 5 को हटाकर 1 लिख सकते हैं, यहाँ हम 1 को हटाकर अपना 5 लिख सकते हैं। एंड फाइनली जैसे ही j की वैल्यू एंड -1 पर पहुंच जाएगी, हम अपने लूप को रोक देंगे। तो बेसिकली हमें एक लूप चलाना है, हमारा आउटर लूप, जिसकी शुरुआत होगी j इज इक्वल टू स्टार्ट से, जहाँ पर j को हम लेस देन इक्वल टू एंड -1 तक लेकर जाएंगे। ऐसे कह सकते हैं लेस देन एंड तक लेकर जाने वाले हैं एंड हर बार विल इंक्रीज आर j बाय 1। तो दिस इज द इंटायर लूप फॉर द पार्टीशन। अब यहाँ पर लेसर वैल्यूज को तो हम लेफ्ट में ले आए, ग्रेटर वैल्यूज राइट की तरफ हैं, बट एक चीज अभी भी मिसिंग है, विच इज टू करेक्टली पोजिशन दिस पिवट एलिमेंट। अब इस पिवट एलिमेंट को भी सही जगह पोजिशन करने का काम कौन करेगा? हमारा इंडेक्स करेगा। बेसिकली इंडेक्स ने स्मॉलर वैल्यूज को तो लेफ्ट में जगह दे ही दी है, अब ये सारी वैल्यूज तो हमें गारंटीड पता है हमारे पिवट से बड़ी है, तो नेक्स्ट जो जगह मिलनी चाहिए यहाँ पर इंडेक्स की अगली पोजीशन पर, वो बेसिकली हमारे पिवट को ही मिलनी चाहिए। दिस इज अ गिवन। तो जो काम हमने स्मॉलर वैल्यूज के लिए यहाँ पर किया है, उसी सेम काम को हम अपने पिवट के लिए रिपीट करेंगे हमारे लूप के खत्म होने के बाद। लेट अस मिनिमाइज दिस। तो बेसिकली जैसे ही लूप खत्म हो जाएगा, दोबारा से हम इंडेक्स को करेंगे प्लस प्लस, मतलब ये इंडेक्स प्लस प्लस होकर यहाँ पर आ जाएगा एंड इस बार हम स्वैप करने वाले हैं अपने एरे ऑफ एंड को, मतलब एरे ऑफ एंड विच इज बेसिकली माई पिवट वैल्यू। इस एरे ऑफ एंड को हम स्वैप करने वाले हैं विद एरे ऑफ इंडेक्स। तो एरे ऑफ एंड एरे ऑफ इंडेक्स के साथ स्वैप होगा, तो हमारा 3 यहाँ पर आ जाएगा एंड हमारा 6 जो है वो लास्ट में चला जाएगा। तो लेट अस रिमूव दिस एंड अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ये जो 3 है ये करेक्टली पोजीशन हो गया है। इससे छोटी वैल्यूज लेफ्ट की तरफ चली गई हैं, इससे बड़ी वैल्यूज राइट की तरफ चली गई हैं और रिकर्सिवली अब नेक्स्ट टाइम हम इसके लिए भी पिवट एंड पार्टीशन करेंगे, हम इस स्मॉलर एरे के लिए भी पिवट एंड पार्टीशन करेंगे और वही सेम काम रिपीट होगा जो अभी हमने इस 3 के लिए किया है पूरे एरे के अंदर। तो हमें बेसिकली अपने लिए एक पार्टीशन नाम का फंक्शन क्रिएट करना है। लेट अस क्रिएट दैट फंक्शन। हमारे फंक्शन का नाम है पार्टीशन। इसका रिटर्न टाइप हम इंटीजर रखेंगे क्योंकि पार्टीशन फंक्शन हमारे पिवट की करेक्ट पोजीशन रिटर्न करता है। यहाँ पर सूडो कोड के अंदर इट इज रिटर्निंग द पिवट इंडेक्स। इस पार्टीशन फंक्शन के अंदर हम अपना एरे भेजेंगे, हम साथ में अपने एरे का साइज भेजने वाले हैं स्टार्ट एंड एंड, जिनकी हमें ज़रूरत होगी। हम शुरुआत करेंगे अपनी एक इंडेक्स वैल्यू के साथ जिसे इनिशियलाइज करेंगे स्टार्ट -1 से एंड एक पिवट वैल्यू के साथ जिसके साथ हम अपने सारे के सारे कंपैरिजंस करने वाले हैं। पिवट हमें ऑलरेडी पता है, हमारे एरे ऑफ एंड को हम अपना पिवट असाइन करेंगे। उसके बाद सारी की सारी स्मॉलर वैल्यूज को लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे, फिर पिवट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर असाइन करेंगे। अब पिवट जैसे ही अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया, लास्ट में हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है और पिवट का इंडेक्स क्या है? पिवट का इंडेक्स है दिस इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ से सिंपली लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं अपनी इंडेक्स वैल्यू विच इज माई pivot index. So this is the entire logic for my partition step. So this is the second part of my pseudo code. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्विकसॉर्ट का, ये हमारा सेकंड पार्ट है क्विकसॉर्ट का एंड इन्हीं दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके हमारी पूरी क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम वर्क करती है। तो एक बार लेट अस राइट द कोड फॉर द क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम एंड देन वील आल्सो एनालाइज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सवाल के अंदर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है ये वेक्टर। लेट अस क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड void quicksort। क्विकसॉर्ट के अंदर एक तो हमारे पास हमारा वेक्टर ऑफ इंटीजर एरे आएगा जिसे हम बाय रेफरेंस पास करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक चेंजेस टू दिस एरे जो हम चाहते हैं मेन फंक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट करें। उसके साथ में हम इंटीजर स्टार्ट एंड एंडिंग वैल्यू को पास करेंगे। तो मेन फंक्शन से जब क्विकसॉर्ट कॉल होगा, एरे पास होगा, स्टार्टिंग वैल्यू 0 पास होगी एंड एंडिंग वैल्यू एरे डॉट साइज -1 यानी n-1 को हम एज द एंडिंग वैल्यू पास करते हैं। क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर जब तक माई स्टार्ट इज लेस देन माई एंड तब तक हम अज्यूम करते हैं कि कोई पार्टीशन नाम का फंक्शन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जिसमें एरे पास कर दिया, स्टार्ट एंड पास कर दिया, तो ये हमें हमारा पिवट इंडेक्स रिटर्न करके देता है। उसके बाद क्विकसॉर्ट को रिकर्सिवली हम कॉल करेंगे फॉर द लेफ्ट हाफ मतलब जो स्टार्ट से लेकर पिवट इंडेक्स -1 तक जाता है। दिस इज माई लेफ्ट हाफ कॉल एंड सिमिलर कॉल लगाएंगे हम अपने राइट हाफ के लिए क्विकसॉर्ट जिसमें एरे पास करेंगे, अपना पिवट इंडेक्स +1 पास करेंगे एंड द एंडिंग वैल्यू। दिस इज द कॉल फॉर माई
राइट हाफ। नाउ लेट अस कंप्लीट दिस पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, लेट अस कॉल इट पार्टीशन, जिसके अंदर हम यही तीनों पैरामीटर्स हैं जिनको पास करने वाले हैं। पार्टीशन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो अपना इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसे इनिशियलाइज करेंगे स्टार्टिंग इंडेक्स -1 के साथ। उसके साथ में वील हैव आवर पिवट वैल्यू, जिसे हम असाइन करेंगे वैल्यू एरिया ऑफ एंडिंग इंडेक्स। फिर एक लूप चलाएंगे जहाँ पर हमारा एक और आइटरेटर होगा जे, जिसे स्टार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। जे जब तक लेस देन एंड है, जे को करते रहेंगे ++। हर बार वील कंपेयर एरे ऑफ जे विद द पिवट। एरे ऑफ जे अगर लेस देन इक्वल टू माई पिवट वैल्यू है तो हम इंडेक्स को यूज करेंगे उसे सही जगह असाइन करने के लिए, एंड वील स्वैप एरे ऑफ जे विद द एरे ऑफ इंडेक्स वैल्यू। एंड जैसे ही ये हमारा लूप कंप्लीट हो जाता है, फिर लास्ट में हम पिवट को सही पोजीशन असाइन करेंगे। उसके लिए भी हम करेंगे इंडेक्स ++ एंड स्वैप कर देंगे एरे ऑफ एंड को, विच इज द पिवट वैल्यू, विद एरे ऑफ इंडेक्स। लास्ट में हमें पिवट की सही पोजीशन रिटर्न करनी है, तो वील रिटर्न इंडेक्स फ्रॉम दिस फंक्शन। तो इस तरीके से हमारा पार्टीशन फंक्शन वर्क करेगा। इस तरीके से हमारी पूरी क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम है जो वर्क करेगी। क्विकसॉर्ट को कॉल करने के बाद एक बार लेट अस क्रिएट अ फॉर ईच लूप फॉर द एरे एंड प्रिंट आर sorted elements. Let us see out end of line. इसे सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा एरे है वो हमारे पास सॉर्टेड फॉर्मेट में आ गया। अगर हम यहाँ पर वो एरे भी कंसिडर करें जिसके ऊपर हमने ड्राई रन किया है 5 2 6 4 1 and 3, let us save it and clear and run। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी एरे को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी सॉर्ट करना होता तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें बस ये जो कंपैरिजन वाली स्टेटमेंट है इसे चेंज करना है। यानी लेस देन की जगह अगर हम यहाँ पर सिंपली ग्रेटर देन कर दें तो हमारा पूरा का पूरा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारे पास सॉर्ट होकर आ जाएगा। तो असेंडिंग के लिए लेस देन इक्वल टू की कंडीशन होती है क्योंकि हम लेसर एलिमेंट्स को लेफ्ट में डालना चाहते हैं, एंड डिसेंडिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन होती है क्योंकि हम ग्रेटर एलिमेंट्स को लेफ्ट में डालना चाहते हैं। तो वट एवर ऑर्डर वी वांट उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इस कंडीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम वर्क्स। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो एवरेज या फिर प्रैक्टिकल केसेस में क्विकसॉर्ट की आती है, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है n log n। यानी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट की आती है बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस सिनेरियो सबके अंदर मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n देखी गई थी। तो वैसे ही क्विकसॉर्ट की एवरेज या प्रैक्टिकल केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n के इक्वल आती है। बट द कैच इज कि वर्स्ट केस के अंदर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्विकसॉर्ट की दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर। अब दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू प्रॉब्लम कि कौन से वो केसेस होते हैं जब हमारा क्विकसॉर्ट हमें वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है विच इज बिग ऑफ n स्क्वायर। बेसिकली ये केस तब होता है जब रिपीटेडली हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो रिपीटेडली या तो हमारे एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है या फिर हमारे एरे का लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए लेट अस सपोज हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर वी हैव एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर अगर हमने 6 को एज द पिवट पिक कर लिया तो हमें पता है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो कंपैरिजंस होंगे वो 6 के साथ होंगे। तो अगर हमारे एरे का साइज n है तो फर्स्ट लेवल में हमारे पास ऑन एवरेज n ऑपरेशंस होंगे जो परफॉर्म होने वाले हैं। उसके बाद हमें पता है पिवट की सही पोजीशन ऑलरेडी यही है, मतलब पिवट ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर है। तो हम क्विकसॉर्ट को कॉल करेंगे फॉर द लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। राइट हाफ के अंदर कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो लेफ्ट हाफ के लिए जब हम अपने क्विकसॉर्ट को कॉल करेंगे तो दोबारा से हमारे पास सेम एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। इस बार हमारा पिवट होगा 5 के इक्वल, तो इस बार दोबारा से सारे के सारे एलिमेंट्स का कंपैरिजन 5 के साथ होगा फॉर पार्टीशन। अब इवन दो हमारा जो एरे है वो ऑलरेडी करेक्टली प्लेस्ड है पर फिर भी यहाँ पर हमें ऑन एवरेज n-1 ऑपरेशंस करनी पड़ेंगे, एंड दोबारा से जो एरे का लेफ्ट हाफ है इसके लिए दोबारा से क्विकसॉर्ट को कॉल किया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हमारे क्विकसॉर्ट को हम कॉल करेंगे फॉर 1 2 3 4 एलिमेंट्स, जहाँ पे 4 को एज द पिवट पिक करेंगे एंड यहाँ पर ऑन एवरेज हमारे पास n-2 ऑपरेशंस होंगे जो परफॉर्म होंगे। दोबारा से यही सेम चीज़ रिपीट होगी और ये तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक हमारे पास फाइनली लास्ट में सिंगल ऑपरेशन नहीं आता। सिंगल ऑपरेशन कहने का मतलब है जब लास्ट में हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट नहीं रह जाता। तो हर बार अगर हम नोटिस करें हमारे क्विकसॉर्ट के अंदर कौन हमारा पिवट बन रहा है, हर बार हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे पास पिवट बन रहा है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस को अगर हम एनालाइज करें तो फर्स्ट स्टेप में जब हमारे एरे का साइज n है, हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस n है। नेक्स्ट टाइम में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस n-1 है। दीज आर एवरेज ऑपरेशंस। ये n-1 या n+1 भी हो सकता है। यहाँ पर n-2 प्लस n-3 एंड इस तरीके से लास्ट में हमारे पास एक सिंगल ऑपरेशन होगा। इन सारे नंबर्स का जब हम सम लेंगे सो दीज नंबर्स आर फॉर्मिंग
फॉर्मिंग एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर बेसिकली हम 1 से लेकर n तक सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर। तो बिग ऑफ n स्क्वायर हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है क्विकसॉर्ट के अंदर, एंड ये वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब हमारी एल्गोरिथम को कोई ऐसा टेस्ट केस दिया जाता है जिसमें बाय लक और मे बी बाय डिजाइन हर बार हमारा जो पिवट होता है इट इज आइदर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और द लार्जेस्ट एलिमेंट। तो क्विकसॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद रखनी है कि क्विकसॉर्ट की एवरेज या प्रैक्टिकल जनरली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अज्यूम की जाती है वो n log n होती है, पर वर्स्ट केसेस में कुछ केसेस में n स्क्वायर भी आ सकती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो क्विकसॉर्ट के अंदर क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा एज सच ऑक्सिलरी स्पेस को यूज नहीं किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की टर्म्स में वी कंसिडर द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विकसॉर्ट टू बी बिग ऑफ 1, जिसके अंदर हम अपने रिकर्जन कॉल स्टैक की स्पेस को इग्नोर कर रहे हैं। सो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्विकसॉर्ट, एंड ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम क्विकसॉर्ट को यूज करते हैं। बेसिकली मर्ज सॉर्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे पास एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बट क्योंकि मर्ज सॉर्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई होती है बिग ऑफ n के इक्वल, दैट इज वाई जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारे पास बहुत लार्ज डेटा है और हमारे लिए प्रायोरिटी है हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वहां पर मर्ज सॉर्ट के कंपैरिजन में हम क्विकसॉर्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो आई होप दैट वी हैव सक्सेसफुली अंडरस्टूड एवरीथिंग रिगार्डिंग द क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम, और हमने अच्छे से अपने आज के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इफ यू हैव कंप्लीटेड द लेक्चर यू कैन मार्क योर अटेंडेंस डाउन इन द कमेंट्स। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।